हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के उर्दू के सबक 20 को पढ़ेंगे, देन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसे रीड कर लेते हैं, आप लोग इसे ध्यान से देखिए और समझिए। तो उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, इस सबक का नाम है शहीद पीर अली। इसमें यानी कि पीर अली के बारे में आपको दिया गया है। तो चलिए इसे हम रीड करते हैं। अपने मुल्क की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से जंग करके शहीद होने वालों में पीर अली का नाम भी बहुत अहम है। पीर अली लखनऊ के नहूर कस्बा से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने सादिकपुर कहाँ, पटना में, पटना के मुजाहिदीन के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। पटना सिटी में इनकी एक किताब की दुकान थी जो आज़ादी के मतवालों का मरकज़ थी। इनका मकान भी मुजाहिदीन आज़ादी की सरगर्मियों का अहम मरकज़ था। यहाँ अक्सर लोगों का इज्तिमा होता और बहुत ही जोश व खरोश के साथ मुल्क को आज़ाद कराने का जज्बा जाहिर किया जाता। वतन पर मर मिटने और उसे गुलामी से निजात दिलाने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाए जाते, खुफिया सरगर्मियां चलाई जाती। इस मिशन में हर मजहब और तबके के लोग शामिल थे। पीर अली इन आज़ादी के मतवालों में सबसे आगे थे। जोश और वलूले से भरे हुए इनकलाबी मिशन की कामयाबी के लिए वह हमेशा जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहते थे। इन सरगर्मियों से अंग्रेज़ अफसरान भी बेखबर नहीं थे। इनके जासूस हर जगह फैले रहते थे। 30 जुलाई 1857 ईस्वी को अंग्रेज अफसर विलियम टेलर ने शहर के कुछ अहम लोगों को साजिश के तहत बुलाया और इनमें से कई मुअज़्ज़िज़ और बुजुर्ग लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस धोखेबाजी से लोग बहुत नाराज़ हुए। गम व गुस्सा की लहर का यह नतीजा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी तादाद में लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ नारे लगाते हुए सड़क पर निकल आए। पीर अली इस एहतजाजी जुलूस में सबसे आगे अलम उठाए चल रहे थे। इनके हाथ में पिस्तौल भी था ताकि वह किसी भी सूरत हाल का मुकाबला कर सके। इनके दूसरे साथियों ने भी हथियार उठा रखे थे। यह एक कुर्बानी का जज्बा था जो अंग्रेज़ों के मुकाबले में सबको लेकर मैदान में आया था। इस जुलूस की खबर जब अंग्रेज़ हाकिम विलियम टेलर को हुई तो इसने फौरन ही कार्रवाई शुरू की और जुलूस को कंट्रोल करने और इनकलाबियों को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया। टेलर के भेजे हुए सिपाहियों ने बहुत ही बेरहमी से लोगों को मारा पीटा। लाठियों की मार से कई मुजाहिदीन बुरी तरह घायल हो गए। कई लोग मर भी गए। चारों तरफ अफरा तफरी और बेचैनी का माहौल था। जुलूस बिखर गया, मंसूबा नाकाम हो गया। यह सब देखकर पीर अली को बहुत गुस्सा आया। वह इस जालिमाना कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने बदला लेने की ठानी और अपने पिस्तौल से एक अंग्रेज अफसर डॉक्टर लिन को मार गिराया। इस वाक़ये के बाद अंग्रेज़ों का गुस्सा और भी भड़क उठा। इस कत्ल का बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों ने मुजाहिदीन पर गोलियों की बौछार कर दी। इस फायरिंग में काफ़ी बड़ी तादाद में लोग शहीद हुए। पटना सिटी की सदर गली लोगों के खून से लहूलुहान हो गई। पीर अली अंग्रेज़ों के खास निशाना थे, लेकिन वह किसी तरह वहां से निकल भागे। लेकिन अंग्रेज़ों ने अपने जासूसों से पता चला लिया कि वह कहाँ है। चुनांचा वह फौरन गिरफ्तार कर लिए गए। इन पर मुकदमा चला। अंग्रेज़ जज ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई, लेकिन इतनी बड़ी सजा सुनकर भी वह खौफजदा न हुए। उनके चेहरे पर इत्मीनान और सुकून की झलक थी। फांसी से कबल जेल में इनको बहुत मारा पीटा गया, लेकिन वह हिम्मत वाले थे, जरा भी नहीं घबराए। इनकी हिम्मत, जवांमर्दी और वतन परस्ती से अंग्रेज कायल हो गए। टेलर का मानना था कि
बिहार के मुजाहिदीन में पीर अली जैसा बेखौफ लीडर और जियाला कोई भी न था। 8 जुलाई 1857 ईस्वी को इस अजीम मुजाहिद आज़ादी को पटना के गांधी मैदान में दांव पर लटका दिया गया और इस तरह पीर अली हमेशा के लिए खामोश हो गए। लेकिन इनकी यह ललकार हमेशा नौजवानों को हौसला दिलाती रही कि अंग्रेजों सुन लो, आज तुम मुझे और मेरे साथियों को फांसी तो दे सकते हो, मगर याद रखो हमारे खून की छींटों से इतने मुजाहिदीन पैदा होंगे कि वह तुम्हारी हुकूमत को नेस्त नाबूद कर देंगे। आखिर में पीर अली शहीद का कहना सच साबित हुआ और आज़ादी के मतवालों ने ढेर सारी कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आखिर आज़ादी हासिल कर ही ली। तो इसमें बुक में आपको क्या दिया गया था? इसमें दिया गया था पीर अली के बारे में, मतलब पीर अली जो कैसे आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिए, तो उनके बारे में उनको दिया गया था। और उनको फांसी कहाँ दी गई थी? पटना के गांधी मैदान में उनको फांसी दी गई थी। ये सब आपको याद रखना है। 8 जुलाई 1857 ईस्वी को। तो देखिए इसे भी हम देखते हैं, गौर कीजिए, यानी इसमें कुछ मेन पॉइंट दिया गया है तो इसको हम गौर करते हैं। इस सबक में हमने पढ़ा कि मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। शहीद पीर अली ने भी हिंदुस्तान को गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए अपनी शहादत पेश की। मतलब पीर अली जो थे वो भी हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपने अपने जान की कुर्बानियाँ दे दी हैं। वह बहुत बेखौफ और निडर मुजाहिद आज़ादी थे। मतलब कि वो अंग्रेज़ों से बिल्कुल भी नहीं डरे और अंग्रेज़ों का डटकर सामना किए। उन्हें अपनी जान से ज़्यादा वतन अजीज़ था। हमें ऐसे वतन परस्तों पर नाज करना चाहिए और इनसे सबक भी हासिल करना चाहिए। तो चलिए अब हम माने देखते हैं। माने याद कीजिए। जंग मीन्स क्या होता है? लड़ाई। इज्तिमा मीन्स लोगों का एक जगह जमा होना। निजात मीन्स छुटकारा। खुफिया, छुपा हुआ, मुअज़्ज़ज़, बाइज़्ज़त। एहतजाज मीन्स क्या होता है? खिलाफ में आवाज़ उठाना। अफरा तफरी, बेचैनी, घबराहट। वतन परस्ती, वतन से बेहद मोहब्बत। कायल, मान लेना। जियाला, बहादुर, अजीम, बड़ा, पीर, बूढ़ा। तो चलिए अब हम इनके क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शहीद पीर अली कहाँ के रहने वाले थे? इसका जवाब होगा शहीद पीर अली लखनऊ के नहुर कस्बा के रहने वाले थे। दूसरा है, वह पटना में कहाँ रहते थे? वह पटना में सादिकपुर में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजों ने क्या साजिश रची? इसका जवाब होगा अंग्रेजों ने यह साजिश रचा कि 30 जुलाई 1857 ईस्वी को अंग्रेज अफसर विलियम टेलर ने शहर के कुछ अहम लोगों को बुलाया और इनमें से कई मौजूद और बुजुर्ग लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो पहले क्या क्या मतलब कि विलियम टेलर कौन थे? अंग्रेज के एक अफसर थे। वो एक साजिश के तहत जितने भी लोग थे उनको बुलाया। कब बुलाया था? 30 जुलाई 1857 ईस्वी को बुलाकर और उनको गिरफ्तार कर लिया। साजिश के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, एहतजाजी जुलूस में कौन मारा गया? इसका जवाब होगा एहतजाजी जुलूस में अंग्रेज अफसर डॉक्टर लीन मारा गया और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग शहीद हुए। मतलब एहतजाजी जुलूस में ही कौन मारा गया था? डॉक्टर लीन जो था वो मारा गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर अली को कहाँ फांसी हुई? तो इसका जवाब होगा पीर अली को पटना के गांधी मैदान में फांसी हुई। अब आपको दिया गया है जुमला बनाने के लिए। इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला है शहीद। हमारे मुल्क को आज़ाद कराने में बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी। तो ये जो है आपको अपने जुमला जो है वो खुद से ही बनाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे जो है शहीद लिखा हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मैं यहाँ पे कहीं पे भी शहीद नहीं लिखी हूँ। अगर आप जुमला बनाइएगा तो ये वाला जो मतलब लिखा हुआ तो इसको आपको कहीं पे भी लिखना है। तो यहाँ पे कुर्बानियाँ की जगह पे हम शहीद लिख देते हैं। मतलब हमारे मुल्क को आज़ाद कराने में बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, वैसा लिख देते हैं, वैसा सही रहेगा। बहुत सारे, यहाँ से मैं कट कर देती हूँ। बहुत सारे लिख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद लिखिएगा लोग शहीद हुए। ये आपको ध्यान में रखना है।
दूसरा है जंग। अपने मुल्क की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से जंग करके शहीद होने वालों में पीर अली का नाम बहुत अहम है। तो आप जो जुमला बनाइएगा वो अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। वैसा नहीं कि मैं आप लोगों को जो बताऊँगी वही आप लोगों को बनाना है। आप लोग के माइंड में कुछ और आता है तो आप लोग कुछ और भी बना सकते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा है आज़ादी। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। वतन। हमारे वतन परस्तों को अपनी जान से ज़्यादा वतन अजीज़ था। जुलूस। पीर अली अंग्रेज़ों के खिलाफ एहतजाजी जुलूस में सबसे आगे अलम उठाए चल रहे थे। देखिए अब दिया गया आपको इन अल्फाज को वाहिद से जमा बनाएं। तो वाहिद जमा आपको बनाना है, जैसे एक से अनेक हिंदी में होता है वैसा ही उर्दू में वाहिद जमा। मुजाहिद का मुजाहिदैन, जज्बा का जज्बात, अंग्रेज़ अंग्रेज़ों, किताब कुतुब, गोली गोलियाँ। नेक्स्ट है दिए गए अल्फाज की ज़िद लिखें, मतलब कि आपको उल्टा लिखना है इसका। आज़ादी का गुलामी बहुत का थोड़ा, खुशी का गम बुजुर्ग का जवान, आगाज़ का अंजाम। तो आज हमारी क्लास 6 के उर्दू का सबक 20 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सबक 21 के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।